प्रख्यात शायर अदम गौड़वी की एक गजल है जिसका पहला शेर है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसी गजल का एक और शेर है कि ये बंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दूना दाम कर देंगे। इस गजल में कुछ और शेर भी है, लेकिन यह बात इस गजल के अर्थ से कुछ मिलती जुलती ही है। अपने शब्दों में कहा जाए तो कुछ ऐसा होगा कि जो अकबर न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, सत्ता को छेड़ोगे तो हिंदुओं को बर्बाद कर देंगे, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर शंकराचार्य पर लाठियों की बरसात कर देंगे। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। जी हाँ, लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर था, जिसे 1775 में नवाब असफ-उद-दौला ने अवध प्रांत की राजधानी बनाया था और नाम दिया था लखनऊ। लखनऊ जो फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ जिसे लक्ष्मणपुर के स्थान पर मुगलों ने लखनऊ बनाया और मुगल संस्कृति से सींच कर विकसित किया, उस लखनऊ की गद्दी पर शायद अभी भी मुगलों की ही आत्माएं घूम रही हैं और जो भी इस गद्दी पर बैठता है वह उन आत्माओं की गिरफ्त में आ जाता है। सन्यासी की सरकार से पहले जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसने भी शंकराचार्य पर लाठी चार्ज किया था, जिसके कारण प्रदेश की जनता ने शासन की कमान एक सन्यासी को सौंप दी। शायद मुगलिया संस्कृति का ही परिणाम है कि जब उस गद्दी पर एक नाथ संप्रदाय के सन्यासी बैठते हैं तो वह भी मुगलिया प्रभाव में आते हैं। सन्यासी का शासन हो और पुलिस एक शंकराचार्य व उनके अनुयायियों पर लाठी बरसा दे, इसके बाद भी सन्यासी खामोश रहे, कुछ ना बोले, कुछ ना करे, तो इससे अचंभा ही होगा। सन्यासी किसी भी पंथ या संप्रदाय का हो वह सन्यासी ही होता है, और यदि उसका शासन हो तो हिंदू धर्म ध्वजा धारण करने वालों पर भ्रकुटी टेढ़ी तक करने वालों की सामत आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो परम पवित्र त्रिवेणी के संगम नगरी प्रयागराज में एक सन्यासी के शासन में सन्यासी की अधीन पुलिस ने एक शंकराचार्य और उनके अनुयायियों पर लाठियां बरसा दी। बात केवल लाठियां बरसाने तक सीमित नहीं रही, बकुटों की शिखाएं पकड़कर खींचा गया, साधुओं के भगवा वस्त्र तक फाड़ दिए, साधुओं को जमीन पर लिटा लिटा कर दौड़ा कर पीटा गया, लाठियां बरसाई गई। इतना सब कुछ हो गया और एक सन्यासी के शासन में। शासन सरकार की गद्दी ही होती है, उसका किससे ने लालच छोड़ा है? कौन छोड़ना चाहेगा? शायद सन्यासी को भी गद्दी का मोह ज्यादा ही हो गया, जिसके कारण सन्यासी सनातन हिंदू धर्म के ध्वज धारकों को भी सामान्य नागरिक समझ रहे हैं, वो भी शंकराचार्य को। इसे सत्ता का अहंकार ही कहा जाएगा, क्योंकि सत्ता का अहंकार बोलोगे तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। सत्ताधारी सन्यासी यह तक भूल गए कि जिस सत्ता पर वे पहुंचे हैं उस सत्ता तक पहुंचने के लिए सनातनियों ने ही अपनी फोटो की सीढ़ियां बनाई थी। ऐसा तो मुगल काल में भी नहीं हुआ कि किसी शंकराचार्य को इस तरह से अपमानित और प्रताड़ित किया गया। संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज में जो हुआ वह तो मुगल काल की याद दिलाई। माघ माह की मौनी अमावस्या ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अपने अनुयायियों के साथ त्रिवेणी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में खाकीधारी उन्हें रोक लेते हैं। खाकीधारी कहते हैं कि आप रथ पर सवार होकर घाट तक नहीं जा सकते। यह कौन सी बात है? एक पीठ के शंकराचार्य को उनके अनुयायी रथ में सवार करके त्रिवेणी घाट में नहीं ले जा सकते, तो आपकी सरकार होने का कौन सा फायदा हुआ? और ठीक है, यदि आपने कोई नियम बनाया भी है तो इतना नहीं कि आप लाठियां बरसाते। विरोध होता है तो सन्यासी की ओर से की गई व्यवस्था के प्रहरी शंकराचार्य और उनके अनुयायियों पर लाठी बरसाते हैं, जिसके बाद शंकराचार्य अपने सहयोगियों बकुटों साधु संतों के साथ की गई मारपीट और अभद्रता के क्रोध में त्रिवेणी स्नान से को स्थगित करते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और बात यहाँ से एक और शुरू होती है। पुलिस उन्हें अनशन से उठाने के स्थान पर नोटिस जारी करती है और उनकी पदवी का प्रमाण पत्र मांग लेती है। क्या ऐसा मुगल काल में हुआ कि किसी शंकराचार्य से उनकी पदवी का प्रमाण पत्र मांगा गया हो? उनके सिपह सलारों ने किसी शंकराचार्य से उनकी पदवी का साक्ष्य मांगा हो? लेकिन यह एक सन्यासी के शासन में हो गया। आखिर पुलिस के अधिकारियों की यह ताकत किसने दी? ये एक बड़ा सवाल है। धर्म को धारण करने वाले शंकराचार्य के साथ अभद्रता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। उनके साथ जिन अधिकारियों ने कर्मचारियों ने अभद्रता की है उनका तत्काल निलंबन होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, उनकी सरकारी सेवाओं से पूरी तरह से मुक्ति कर देनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भारी भरकम बयान इस पर जारी नहीं किया गया। कुछ दिन पहले एक मौलाना ने एक इस्लामिक गद्दी से पूरे देश में
जिहाद का आह्वान किया था, वह गद्दी भी उत्तर प्रदेश की सीमा में आती है। जिहाद का आह्वान करने वाले मौलाना के खिलाफ सरकारी तंत्र ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक शंकराचार्य को उसी तंत्र ने मौनी अमावस्या पर स्नान से रोका, बल्कि लाठियां तक बरसाई। शासन सत्ता और उनके सिपाहियों को सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। यदि वह सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्था नहीं समझते तो दूसरी सत्ता को कोसने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदुओं को आपसे उम्मीद थी। आप इस विषय में क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं? आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर वक्त।